आइएगा देखिएगा, वार्षिकी करंट अफेयर है, ज्ञान बिंदु वाला है ना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा कंटेंट क्या दिया है इसमें। पहला दिया है कि 18वां नंबर का जो है कि आपको जो सॉरी बिहार विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ है उसके बारे में सबसे पहला कंटेंट है। उसके बाद बात करेंगे 18वां वन स्थिति रिपोर्ट जो है कि आपको होगा आईसीसी महिला विश्व कप 2025, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005वां रिपोर्ट जारी किया गया है वो है। केंद्रीय बजट है, और केंद्रीय बजट जो है कि आपको बिहार और संघ वाला है, और आर्थिक सर्वेक्षण है। तो केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दो को टॉपिक को स्किप करेंगे। पहला 1 से लेकर 4 टॉपिक तक हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है कि आपका कहाँ पे चलेंगे, अक्टूबर वाले करंट अफेयर से जो है कि आपको फिर आगे रन करेंगे। और 15 तारीख के बाद जो है कि आपको देखिएगा तो यूटेरिया का भी मैगजीन जो है कि आपको आ जाएगा। तो 15 के बाद जिस दिन से आ जाएगा उस दिन से फिर यूटेरिया चालू हो जाएगा। आइए बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं, देखते हैं कंटेंट को। और जूम करेगी हो जाएगा, ठीक है कि और जूम करें, बताइए। दिख रहा है स्क्रीन में हो कि और जूम करना होगा? ठीक है सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिएगा पहला कंटेंट है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है कि आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पर दे रखा है। आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है, जूम कर ही देते हैं, सुनिएगा। सबसे पहला बोल रहा है कि चुनाव, हाँ जूम कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। अब दिख रहा है कि अभी भी और जूम करना पड़ेगा? ठीक है, अब तो सही होगा। अब तो पूरा जूम कर दिया। चलिएगा देखिएगा क्या क्या मैटर सब वो हुआ है उसके बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बोल रहा है। सबसे पहला बात यहाँ पर बोल रहा है कि घोषणा किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि आपको घोषणा किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कि बिहार विधानसभा की घोषणा, आम चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा, मतलब आचार संहिता किस तिथि को लगा है याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाएगा। 6 अक्टूबर को जो है कि आपको आचार संहिता लगाया गया है। कितने तारीख को? 6 अक्टूबर को लगाया गया है। और संयोग की बात है कि 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगता है और 6 नवंबर को पहला चरण का क्या होता है, पहला चरण का चुनाव होता है। ठीक है, तो आचार संहिता के लगने के कितने दिन बाद जो है कि पहला चरण का चुनाव हो गया, तो ये हो गया 1 महीने के बाद जो है कि आपको एकदम एक्यूरेट 1 महीने के बाद पहला चरण का क्या हो गया, चुनाव जो है कि आपको हो गया। देखिएगा आचार आदर्श संहिता क्या होता है इसकी, इस घोषणा के बाद चुनाव आयोग बिहार में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य के आदर्श जो है कि आपको आचार संहिता का तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जो है कि आपको दे दिया गया। और पहला गुड मॉर्निंग, पहला चरण का चुनाव जो है कि आपको देखिए बिहार में कब होता है, 6 नवंबर को पहला चरण का चुनाव होता है। और दूसरा चरण का चुनाव जो है कि आपको 11 नवंबर को जो है कि आपको होता है। और रिजल्ट का दिन कौन सा होता है, 14 नवंबर को रिजल्ट का दिन जो है कि आपको होता है। तो पहला चुनाव आयोग के द्वारा जो है कि आचार संहिता कब लागू किया गया, कितने तारीख को? 6 नवंबर को। 6 नवंबर नहीं, 6 अक्टूबर। कितने तारीख? ऊपर में जस्ट हमें बताया है कि 6 अक्टूबर को पहला हुआ आचार संहिता लागू हुआ, और 6 नवंबर मतलब अगले 30 दिन बाद पहला चरण का चुनाव जो है कि आपको हो गया 30 दिन बाद। ठीक है, पहला चरण हुआ 6 नवंबर को, दूसरा हुआ 11 नवंबर को जो है कि आपको दूसरा हुआ, है ना। और तीसरा जो है कि आपको वोटों की गिनती, मतलब कि रिजल्ट किस दिन आया था, तो ये आया था 14 नवंबर को है कि आपको रिजल्ट आ गया था। ठीक है, आइएगा क्या क्या डेटा दे रहा है आगे सुनिएगा। बिहार के मतदाताओं की लगभग संख्या जो है कि आपको कितनी बताई गई है इस वाले चुनाव में, 7 दशमलव जो है कि आपको 343 जो है कि आपको करोड़ जो है कि मतदाता दिखाया गया है। और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.92 करोड़ है, और महिला मतदाताओं की संख्या कितना है, 3.5 करोड़ महिला मतदाता जो है कि आपको होने वाली है। थर्ड जेंडर, इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, थर्ड जेंडर का मतदाता कितना था इस बार के चुनाव में बिहार में, 1725 जो है कि आपको था। और दिव्यांग जिसका कोई विकलांगता है उसका जो है कि संख्या कितना है, 7.2 लाख जो है कि आपको होने वाला है। आगे छोड़ दीजिएगा, एगो याद रखिएगा ये वाला, फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या कितनी है, फर्स्ट टाइम जो आपको बिहार विधानसभा चुनाव में वोट गिराया उसकी संख्या कितना है, 14 लाख है। कितना है, 14 लाख जो है कि आपको होने वाला है। इसको आपको नहीं याद रखना है, ठीक ना। यह किस पार्टी कितना सीट पर चुनाव लड़ा था इसको आप नहीं याद रखना है, कितना जीता था इसको याद रखना है।
ठीक ना, कितना जीता था इसको याद रखना है। आगे चलिए, जीते वाले पे ले आते हैं, है ना। देखिएगा एगो नोट याद यहाँ पर रखिएगा, नोट में क्या लिखा है। नोट में लिखा है कि मढ़ौरा मतलब छपरा से लोजपा का उम्मीदवार जो है कि आपको कौन थी, सीमा सिंह थी। सीमा सिंह का जो है कि आपको नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होने के बाद एनडीए के द्वारा निर्दलीय वहां के जो उम्मीदवार थे अंकित कुमार, उनको क्या दे दिया गया, अंकित कुमार को समर्थन जो है कि आपको दे दिया गया। क्लियर है। आगे देखिएगा, वो राष्ट्रीय भी हार गया ना सर। जनता दल, हाँ हार गया, वो हार गया। इसको भी नहीं याद रखना है कितना सीट पर कौन लड़ा है, ठीक ना, कितना सीट पर कौन लड़ा है इसको भी याद नहीं रखना है। अब जरा सुनिएगा, एगो नोट यहाँ भी है। नोट यहाँ है कि मोहनिया मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का क्या हो गया, नामांकन जो है कि आपको रद्द हो गया था, ये याद रखना है। अब आइएगा कितना कितना पार्टी कौन कौन सीट पर जो है कि आपको जीता है उसके बारे में। देखिए सबसे पहला पार्टी है बीजेपी। बीजेपी सबसे अधिक जो है कि आपको सीटों पर जीता है। कितना सीट जो है कि आपको निकाला है बीजेपी, 89 89 89। सीट जो है कि आपको, 89 सीट जो है कि आपको बीजेपी निकाला है। जेडीयू की बात करेंगे, जेडीयू जेडीयू कितना सीट निकाला है, जेडीयू निकाला है आपका 85 सीट जो है कि अच्छा। आपको निकाला है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी कितना सीट पर जो है कि आपको जीता है, तो आरजेडी जीता है 25 सीट पर जो है कि आपको आरजेडी जो है कि आपको जीत रखा है। लोजपा रामविलास की बात करेंगे, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी कितना सीटों पर जो है कि आपको जीत हासिल किया है, तो चिराग पासवान वाला पार्टी किया है 19 सीटों पर जो है कि आपको जीत हासिल किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत हासिल किया है, तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर जो है कि आपको जीत हासिल किया है। और आईआईएम के उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी ने कितना सीटों पर जो है कि आपको जीत हासिल किया है, तो 5 सीटों पर जो है कि आपको ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल किया है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर मतलब कि हम हो गया जीतन राम मांझी की पार्टी, कितना सीट पर निकाला है, जीतन राम मांझी की पार्टी जो है कि आपको 5 सीटों पर जो है कि आपको चुनाव निकाला है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी कितना सीटों पर जो है कि आपको जीता है, 4 सीटों पर जीता है। और 5 में छोटा छोटा पार्टी मिलाकर जो है कि आपको जीत निकाला है, जिसमें आईपीपी है, बीएसपी है, इत्यादि इत्यादि, जो है कि आपको 5 सीट जो है कि आपको टोटल होगा। और ये टोटल सीटों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 243 सीट जो है कि आपको हो जाएगा, कितना, 243 हो जाएगा। अन्य आगे में देखिएगा, कौन कौन सर? जैसे एक तो अन्य वीआईपी। में आईपीपी हो गया, एक हो गया, है ना, आईपीपी हो गया। ये जो है पान समाज वाला नहीं था सहरसा से जो जीत हाँ के हाँ, आया वो है ना, आईपी गुप्ता जी था। आईपी गुप्ता जो है कि आपको हो गया, ठीक ना। ये उसके बाद देखो बसपा हो गया, बीएसपी उसके है ना, बाद सर। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी जो है कि आपको हो गया। माले कौन हो गया, माले हो गया, है ना, इस सबको अच्छा, जोड़ ये दिया है सब इसी में, अन्य। है ना? हाँ, इस सबको पार्टी का नाम न लिख के सबको साथे जो है कि आपको जोड़ दिया है, ठीक ना, सबको साथे जो है कि आपको जोड़ दिया। क्लियर है। आगे चलिएगा, आगे आइएगा। अगला क्या बोलता है कि मतदाताओं की कुल संख्या जो है कि इस बार जो वोटिंग हुआ वो कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया पूरा ओवरऑल में, तो ओवरऑल में 67.13% लोगों ने क्या किया था, मतदान किया था। और इसमें से भी 67.13 में से पुरुष लोगों ने कितना मतदान किया था, तो 62.98% जो है कि आपको किसका था, पुरुष का जो है कि आपको था। और महिला का योगदान देखिए इस बार बहुत ज्यादा है। महिला के मतदाताओं में कितना है, 71.78% जो है कि आपको महिला मतदाता जो है कि आपको क्या किया है, इस बार जो है कि आपको मतदान किया है, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक बिहार के किस जिला में मतदान हुआ था, तो सबसे अधिक हुआ था कटिहार में। और कटिहार में कितना फीसदी मतदान हो गया, मतलब परसेंटेज कितना मतदान हो गया, तो कटिहार में हो गया 78.63% जो है कि आपको क्या हो गया, कटिहार में जो है कि आपको मतदान हो गया। पूछेगा सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, तो सबसे कम हुआ पटना जिला में। कहाँ पे हुआ सबसे कम, पटना जिला में सबसे कम हुआ। अब पटना में मतदान कितना हुआ था, पटना में हुआ था 55.02% जो है कि आपको क्या हुआ, पटना में जो है कि आपको मतदान हुआ। वही, जबकि दीघा विधानसभा क्षेत्र, ये पटना जिला का ही दीघा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर सबसे कम प्रतिशत में मतदान हुआ, कितना परसेंट हुआ, 39% मात्र जो है कि अब मतदान हुआ। 39.10% यहाँ पर क्या हुआ, मतदान जो है कि आपको हुआ है। आगे में देखिएगा, आगे में नोट दिया है कि सबसे अधिक जो है कि वोटों से किसने जीता है, तो सबसे अधिक जो है कि जेडीयू का एक उम्मीदवार था जिसका नाम था कालाधार प्रसाद मंडल। कालाधार प्रसाद मंडल जो है कि आपको कितना हजार वोटों से जीत लिए इस चुनाव को, 73,572 वोटों से जो है कि आपको जीते हैं। और सबसे कम वोटों का अंतर जो है कि आपको जेडीयू का उम्मीदवार का रहा है, किसका रहा है, राधा चरण सिंह का जो है कि आपको रहा है। मात्र 27 वोटों से जो है कि आपको क्या लिया है, ये लीड लिया है, मतलब विजेता जो है कि आपको बन चुका है। आगे चलते हैं,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम दे रखा है, कुछ मंत्रियों का मंत्रालय, कौन कौन सा मंत्रालय उनको मिला है इसके बारे में जरा देख लीजिएगा, है ना। आइएगा, सबसे पहला मंत्री है आपका कौन है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है कि आपको विधायक का चुनाव नहीं लड़ता है, वह किससे आता है, एमएलसी से आता है, एमएलसी से जो है कि आपको आता है, एमएलए नहीं बनता है। देखिएगा नीतीश कुमार को कौन कौन मंत्रालय मिला है, सामान्य प्रशासन विभाग मिला है, निर्वाचन जो है कि आपको मंत्रालय मिला है, मंत्रिमंडल सचिवालय मिला है, निगरानी और ऐसे विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, सब के सब किसके पास होंगे, सारा का सारा होगा नीतीश कुमार के पास जो है कि आपको होगा। क्लियर है। सम्राट चौधरी बीजेपी से होगा, आपको पता है उप मुख्यमंत्री जो है कि आपको होने वाला है, और ये तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव जो है कि आपको जीत के आया है। पूछेगा तारापुर विधानसभा सीट कहां पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है, और इसको मिला है उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह विभाग मिला है, गृह मंत्रालय जो है कि आपको मिल चुका है। क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि आपका उप मुख्यमंत्री एगो और है विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी से जो है कि आपको जीत के आया है, कहां से, लखीसराय सीट से जो है कि आपको जीत कर आया है। और इसको कौन सा विभाग मिला है, तो भूमि राजस्व विभाग मिला है, खान एवं भूतात्विक जो है कि आपको विभाग जो है कि आपको मिला है विजय कुमार सिन्हा को, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। अगला नाम है विजय कुमार चौधरी, जदयू के जो है कि आपको नेता है, और यह समस्तीपुर सरारंजन सीट से जो है कि आपको जीत के आते हैं। इनको कौन सा विभाग मिला है, तो इनको मिला है जल संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग जो है कि आपको मिला है। अगला है विजेंद्र प्रसाद यादव, ये भी जदयू के नेता होने वाले हैं, सुपौल से जो है कि आपको जीत कर आते हैं, सुपौल से। इनको मिला है, विजेंद्र प्रसाद यादव को मिला है ऊर्जा विभाग, इससे पहले भी इनको ऊर्जा विभाग ही मिला था। अगला नाम है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जो है कि आपको जदयू के नेता है, नालंदा से ये जीत के आते हैं, और इनको कौन सा विभाग मिला है, इनको मिला है ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन विभाग जो है कि आपको मिला है, किसको, श्रवण कुमार को जो है कि आपको मिला है। अगला है मंगल पांडे, मंगल पांडे बीजेपी से जीत के आते हैं, सिवान के सीट से जो है कि आपको जीते हैं इस बार मंगल पांडे, और मंगल पांडे को कौन सा विभाग मिला है, स्वास्थ्य एवं विधि विभाग जो है कि आपको मंगल पांडे को मिला है। आगे आइएगा, दिलीप कुमार जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं बीजेपी के, और ये एमएलए नहीं है, एमएलसी से जो है कि आपको आते हैं, एमएलसी से आते हैं। और इनको दिलीप जायसवाल को कौन सा विभाग मिला है, उद्योग विभाग जो है कि इस बार इनको दिया गया उद्योग विभाग। अशोक चौधरी की बात करेंगे, अशोक चौधरी जदयू से आते हैं, ये भी चुनाव नहीं लड़ता है, यो जो है कि आपको क्या होता है, एमएलसी से जो है कि आपको बन के आता है, ये भी जो है कि मंत्री बना है, कौन सा मंत्रालय इसको मिला है, ग्रामीण कार्य विभाग जो है कि आपको मिला है। चलिएगा, अगला है नाम है लेसी सिंह, लेसी सिंह पूर्णिया से जो है कि आपको धमदाहा सीट से जो है कि आपको जीत के आती है, इनको मिला है खाद्य उपभोक्ता विभाग मिला है। मदन सहनी जदयू का नेता है, बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा से जीत के आते हैं, और यही बहादुरपुर सीट से एक खड़ा था व्यक्ति, है ना, जिसका नाम था दिलीप कुमार, नाम सुने हैं दिलीप कुमार का? दिलीप कुमार छात्र नेता, हाँ, जी छात्र सर। नेता दिलीप कुमार, यही बहादुरपुर सीट से जो है कि आपको खड़ा हुआ था, निर्दलीय उम्मीदवार था, हार गया, ठीक ना, हार गया। मदन सहनी को जो है कि कौन सा विभाग मिला है, समाज कल्याण विभाग जो है कि आपको मिला है। नितिन नवीन को, नितिन नवीन ये बीजेपी के जो है कि आपको विधायक हैं, और पटना के बांकीपुर सीट से ये जीत के आते हैं, और इनका जो है कि निर्माण कौन सा विभाग मिला है, निर्माण और नगर विकास और आवास विभाग जो है कि आपको दिया गया है। राम कृपाल यादव दानापुर सीट से जीत के आए हैं, बीजेपी के विधायक है, और राम कृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है। संतोष कुमार सुमन ये हम के विधायक हैं, और ये एमएलसी है, एमएलए नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ता है, ये मांझी का बेटा है, मांझी का बेटा है संतोष कुमार सुमन, इसको कौन सा विभाग मिला है, लघु जल संसाधन विभाग जो है कि आपको दिया गया है। सुनील कुमार जेडीयू के, ये भोरे विधानसभा सीट गोपालगंज से जो है कि आपको जीत के आते हैं, और इनको मिला है कौन सा विभाग, इनको मिला है शिक्षा विभाग जो है कि आपको दिया गया है। मोहम्मद जमा खान ये भी जेडीयू के नेता है, चौनपुर जो है कि विधानसभा कैमूर से जीत के आते हैं, इनको कौन सा विभाग मिला है ना, चैनपुर है तो चौनपुर लिख दिया है ना, चैनपुर जो है कि आपको है ना कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है कि आपको मिला है। और संजय सिंह टाइगर ये बीजेपी के होने वाले हैं, आरा से जो है कि आपको जीत के आए हैं संजय सिंह टाइगर, इनको कौन सा विभाग मिला है, श्रम संसाधन विभाग जो है कि आपको मिला है। अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी से खाजौली सीट से जो है कि मधुबनी से जीत के आए हैं, इनको पर्यटन कला और संस्कृति युवा विभाग जो है कि आपको दिया गया है। और अगला है सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से जो है कि आपको जीत के आए हैं, बीजेपी के सीट से बेगूसराय बछवाड़ा से जीत के आए हैं, इनको मिला है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो है कि आपको दिया गया है। नारायण प्रसाद बीजेपी के हैं, है ना, नौतन विधानसभा से जीत के आए हैं पश्चिमी चंपारण से, इनको आपदा प्रबंधन विभाग मिला है। रामा निषाद मुजफ्फरपुर से जीत के आई है बीजेपी के, और आई जो है कि विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर से जीत के आई है, ठीक ना।
आगे चलिएगा, इनको कौन सा विभाग मिला है? पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग जो है कि आपको रामा निषाद को दिया गया है। और लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी से जीत के आए हैं, पटपुर से जो है कि आपको जीत से आए हैं, सुरक्षित सीट है आपका पटपुर, है ना, यह वैशाली का है। और इनको अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग जो है कि आपको मिला पातेपुर है है। ना सर, श्रेष्ठ पातेपुर लिखा है, पातेपुर पातेपुर सीट होगा है। तो हाँ पातेपुर होगा, ये पतपुर गलती है, पातेपुर होगा। श्रेयसी सिंह की बात करेंगे, बीजेपी जमुई जो है कि आपको विधानसभा सीट से जीत के आई है। और इनको कौन सा श्रेयसी सिंह को मिला है? सूचना खेल प्रौद्योगिकी और मंत्री। खेल विभाग जो है कि आपको विभाग मिला है श्रेयसी सिंह को। शूटिंग भी ऐसे खेलती है श्रेयसी सिंह, याद रखिएगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार बीजेपी से है ना, औरंगाबाद सीट से जो है कि आपको जीत कर निकाल के आए हैं। और इनको सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है कि आपको मिला है। संजय कुमार लोजपा राम विलास से आए हैं। और इनको सिमरी बख्तियारपुर सीट से जीत के जो है कि आपको आए हैं, इनको गन्ना उद्योग विभाग मिला है। संजय कुमार सिंह लोजपा राम विलास से जो है कि आपको आए हैं महुआ सीट से। देखिएगा, महुआ से हार गया कौन? मुकेश रोशन और साथ साथ तेज लालू प्रसाद प्रताप। यादव का बड़का बेटा तेज प्रताप यादव, दोनों हार गया। और वहां से जीता कौन? संजय कुमार सिंह जीता। और मंत्री भी जो है कि आपको बन गया है ना। कौन सा मंत्री मिला है? लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण जो है कि आपको विभाग जो है कि आपको मिला है। और दीपक इंजीनियरिंग। प्रकाश आरएलएम, आरएलएम मतलब कि ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है दीपक प्रकाश। इनको जो है कि आपको क्या है? एमएलसी बन के आएंगे, एमएलसी से जो है कि आपको आएंगे। इनको मिला है कौन सा विभाग? पंचायती राज विभाग जो है कि आपको मिला है। इतना का जो शपथ ग्रहण हुआ है, जिसका आपका डेटा आपके सामने दिया गया है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 18वां नंबर का वन स्थिति रिपोर्ट। मतलब ऊपर वाला भी टॉपिक से एगो सवाल रहेगा ही रहेगा, और नीचे वाला 18वां नंबर का है, इससे भी एगो एगो सवाल रहेगा ही। मतलब जो आगे आने वाला 10 मिनट में इससे भी एगो सवाल बनेगा तो बनेगा, बिहार दरोगा में न बनने का सवाल नहीं उत्पन्न होता है। वन स्थिति रिपोर्ट हर बार रहा है, इस बार भी रहेगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी निकालने दीजिए, उसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट करते हैं, है ना। एक मिनट बस। आते हैं वन स्थिति रिपोर्ट पे अब। आइएगा, कैमा क्रम का वन स्थिति रिपोर्ट है, तो यह 18वां क्रम का वन स्थिति रिपोर्ट है। कब प्रकाशन हुआ है? यह प्रकाशन हुआ है 2023 में जो है कि इसका प्रकाशन जो है कि आपको किया गया। आइए देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। आइए इसको जूम कर देते हैं, जूम होने वाला इस सेक्टर है। देखिएगा, 18वां नंबर का वन स्थिति रिपोर्ट 2015 में 2023 में जो है कि आपको आया है। जारीकर्ता कौन था? भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है कि आपको जारी किया गया है। और इसके मंत्री की बात करेंगे, इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। कौन है मंत्री? भूपेंद्र यादव जो है कि आपको होने वाले हैं। और इस रिपोर्ट का जो है कि आपको प्रकाशन हर 2 वर्ष के अंतराल पर जो है कि आपको होता है। और इस रिपोर्ट का प्रकाशन, रिपोर्ट विमोचन कब हुआ था? तो 21 दिसंबर 2024 को जो है कि आपको किया गया था, भूपेंद्र यादव मंत्री के द्वारा किया गया था। और कैमी क्रम की रिपोर्ट है, ये 18वीं क्रम की रिपोर्ट है। सबसे पहला बार रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? 1987 में सबसे पहला बार ये रिपोर्ट का क्या किया गया? प्रकाशन जो है कि आपको किया गया था। आगे आइएगा, मुख्य जो है कि आपको तथ्य क्या बोलता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो है कि आपको देश के कुल भूभाग पर कितना % भाग पर जो है कि वन होना चाहिए? कितना % पर होना चाहिए? तो ये बोलता है कि 33% भागों पर जो है कि आपको क्या होना चाहिए? वन जो है कि आपको होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में वन कितना % भागों पे है? तो 21.76% पर जो है कि वर्तमान में क्या होगा? वन जो है कि आपको होने वाला है। वर्तमान में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास जो है कि आपको कितना से अधिक जो है कि आपको वन है? 19 वो ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर है जिसके पास 33% से अधिक जो है कि आपको क्या है? वन का क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे देखिएगा अगला डेटा क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत में वनावरण की बात करेंगे। भारत में वनावरण जो है कि आपको 7,15,343 जो है कि आपको वर्ग किलोमीटर पर फैला है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है? 21.76% जो है कि आपको हिस्सा होने वाला है। आगे चलते हैं, 2021 की तुलना में 2023 में जो है कि आपको कितना % का वन में वृद्धि हुआ है?
तो 156 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, वन में जो है कि आपको वृद्धि देखने को मिला है। आगे चलते हैं, भारत में वृक्षावरण, अब वृक्ष के बारे में बोल रहा है। देखिएगा, भारत में कुल वृक्षावरण 1,12,014 जो है कि आपको वर्ग किलोमीटर पर जो है कि आपको फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 दशमलव जो है कि आपको 41 हो जाएगा। अब वन कितना देखे थे, वन कितना देखे थे, कितना % था, 21 दशमलव कितना था, 7 7 7 7 था, है ना, 7-6 था कि 7 था, है ना, 6 7-6 जो है कि आपको, 7 हाँ से 7-6 नीचे जो है लिखा कि ही है आपको सर, थे, है ना, ठीक है। नीचे ही और है नीचे जो है कि सर। आपको कितना है, 3 दशमलव जो है कि आपको 41 है, कितना है, 3.41 जो है कि आपको जोड़ दीजिएगा, इसी को जोड़िएगा ना तो यही कितना आएगा, 6 1 7 और 7 4 11 के एक हाथ में 1, 25 उसके बाद 17 3 1 सर, 4 3 1 4 1 5 5 5 हो जाएगा 25 और 2 1 17 2 हो जाएगा, 25 17 हो जाएगा। यही जो है कि आपको 25.17 जो है कि आपको वन और वृक्ष मिलाकर कितना हो जाएगा, 25.17 जो है कि आपको हो जाएगा वन और वृक्ष मिलाकर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला तो वही डेटा दे दिया है, वृक्षावरण वनावरण दोनों को जोड़ दिया है, यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों को जोड़ के कितना निकाल दिया है, 25.17 जो है कि आपको प्रतिशत जो है कि आपको निकाल दिया। याद रखिएगा ये डेटा, याद रखिएगा, तीनों डेटा महत्वपूर्ण है, कोई पूछ सकता है। यहाँ पर अभी 3 दिन पहले वो सेट मार रहे थे तब मिला था 25.17, एगो मिला था 25 है ना 7-1, है ना। अब गलती से मारे थे, दोनों में कंफ्यूजन है के 7-1 मारे थे, गलती हो गया था, 1-7 वाला जो है कि आपको 3 दिन पहले ही सवाल मिला था, समझे। आगे चलिएगा, वनावरण में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, तो वनावरण में हुआ 156 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। और जबकि वृक्षावरण में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, 1289 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको वृद्धि हुआ है। और टोटल दोनों को जोड़कर नीचे निकाल दिया कितना किलोमीटर, वृक्ष और वन में 1445 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको क्या हुआ है, दोनों मिलाकर जो है कि आपको वृद्धि हो गया है। कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हो गया दोनों मिलाकर, 1441 किलोमीटर का जो है कि आपको क्या हो गया, वृद्धि जो है कि आपको हो गया है। हाँ क्या बोले, नहीं आवाज आया, 1445 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हो गया है, वृद्धि जो है कि आपको हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, आगे का सुनिएगा। आगे बोलता है कि सबसे अधिक जो है कि वन आवरण वाला राज्य जो है कि आपको कौन सा है जिसके पास सबसे अधिक वन है, तो वन सबसे अधिक देखिएगा किसके पास है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पास जो है कि आपको है। ठीक ना, डेटा नहीं हो याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा, 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 2 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको होगा। 3 नंबर पर सबसे अधिक वन किसके पास है, सबसे अधिक 3 नंबर पर छत्तीसगढ़ के पास सबसे अधिक जो है कि आपको 3 नंबर पर वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम वन बोल रहा है कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम में 1 नंबर पर जो है कि आपको कौन है, हरियाणा है, हरियाणा 1 नंबर पर। उसके बाद हरियाणा के बाद जो है कि 2 नंबर पर पंजाब है, और 3 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर जो है कि आपको कौन है, गोवा जो है कि आपको 3 नंबर पर होने वाला है। तो इस डेटा के हिसाब से सबसे अधिक वन जो है कि आपको देखिएगा, सबसे अधिक वन जो है कि आपको मध्य प्रदेश के पास होगा, और सबसे कम वन जो है कि आपको किसके पास होगा, हरियाणा के पास जो है कि आपको होगा। किसके पास, हरियाणा के पास जो है कि आपको सबसे कम होगा। गोवा के पास देखिए, गोवा के पास 2266 है, पंजाब के पास 1846 है, और हरियाणा के पास सबसे कम है 1614 जो है कि आपको है। ठीक है ना, आगे आइएगा, अगला डेटा पे आते हैं। अगला बोलता है कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाला राज्य, मतलब कि सबसे अधिक जो है कि पिछले रिपोर्ट के तुलना में सबसे अधिक वृद्धि कौन किया है, तो सबसे अधिक वृद्धि किया है आपका मिजोरम। कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि किया है पिछले रिपोर्ट के हिसाब से, 242 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको वृद्धि किया है। वृद्धि करने में पहला स्थान पे मिजोरम, दूसरा स्थान पे गुजरात, और तीसरा स्थान पे कौन है, उड़ीसा जो है कि आपको तीसरा स्थान पे है ना। लेकिन ये तो वृद्धि करने वाला हो गया। एक पूछेगा कि नुकसान, जो अपने यहाँ वन को काट के नुकसान कौन सा राज्य सबसे अधिक किया है, तो सबसे अधिक नुकसान करने में है आपका पहला स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरा पे आंध्र प्रदेश, और तीसरा पे कौन है, तेलंगाना है। देखिए तो मध्य प्रदेश कितना वन को काट दिया अपने यहाँ वन को काट दिया 371.5 किलोमीटर स्क्वायर को जो है कि आपको क्या किया है ना, काट के जो है कि बर्बाद कर दिया है। तो इस रिपोर्ट से यही साबित होता है कि सबसे अधिक जो वृद्धि किया है वह कौन सा राज्य सबसे अधिक वृद्धि किया है, तो सबसे अधिक वृद्धि किया है मिजोरम। कौन किया है, मिजोरम सबसे अधिक वृद्धि किया है। और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला या कमी करने वाला वन जो है कि आपको किस राज्य के पास सबसे अधिक कमी हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के पास हुआ है। किसके पास, मध्य प्रदेश के पास।
देखिए ऊपर में जो डेटा देख रहे थे ना वो था आपके, इससे पहले वाला जो डेटा देख रहे थे वो था आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला जो डेटा है ना ये है प्रतिशत के हिसाब से। यहाँ पर जो भी बात करेगा ना सब किसके हिसाब से बात करेगा, प्रतिशत के हिसाब से जो है कि आपको बात करेगा। अब जरा सुनिएगा क्या बोल रहा है। आवाज नहीं जा रहा है, आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। ग्रुप में लिखा है कि आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए बोला। सुनिएगा पहला जो बात है इसमें बोल रहा है प्रतिशत में सबसे अधिक वन किसके पास है, तो प्रतिशत में सबसे अधिक किसके पास है, मिजोरम के पास है। किसके पास है, मिजोरम के पास जो है कि आपको होगा। अब प्रतिशत में सबसे अधिक पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में किसके पास है प्रतिशत में, तो ये होगा लक्षद्वीप के पास। किसके पास, लक्षद्वीप के पास प्रतिशत में सबसे अधिक जो है कि आपको केंद्र शासित में लक्षद्वीप है। अब प्रतिशत में सबसे अधिक राज्य में कौन है, तो राज्य में जो है कि आपको मिजोरम जो है कि आपको होने वाला है ना। देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। लक्षद्वीप का डेटा याद रखिएगा, लक्षद्वीप के पास कितना प्रतिशत वन है, तो 91 पॉइंट जो है कि आपको 3-3% जो है कि आपको वन है। अब मिजोरम के पास देखिए कितना परसेंट वन है, मिजोरम के पास 85.34% जो है कि आपको क्या होने वाला है, वन जो है कि आपको होने वाला है। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य, जहां पर सबसे अधिक वन भी है और वृक्ष भी है, दोनों मिलाकर सबसे अधिक है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला है। और सर्वाधिक क्या बोलता है, सर्वाधिक जो है कि आपको वन और वृक्ष में वृद्धि करने वाला राज्य जो है कि आपको कौन हो गया है, तो वृद्धि किया है सबसे पहला स्थान पे कौन, सबसे पहला स्थान पे छत्तीसगढ़। मतलब 2021 के तुलना में 2023 में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन राज्य बना है, तो ये बना है छत्तीसगढ़ जो है कि आपको राज्य बना है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे उड़ीसा जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भारत में खुले या खुले वन की बात करेगा, खुले या खुले वन, बहुत घने वन है ना, मध्यम रूप से जो है कि घने वन और खुले वन। सबसे अधिक खुला वन जहां पर कहां पर है सबसे अधिक खुला वन, तो यह है मध्य प्रदेश में। खुला वन का मतलब एगो पेड़ यहाँ, एगो पेड़ एगो यहाँ, एगो यहाँ, मतलब खुला तरीका से, मतलब पूरा सघन नहीं है। मध्यम रूप से सघन वन बोल रहा है, ये कहां पर है, मध्यम रूप से मतलब सटले सटले थोड़ा सा है ना, ये कहां पे, मध्य प्रदेश में। अब बहुत ही अधिक घना वन बोल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है कि एक दूसरे चिपका हुआ वन जो है कि आपको कहां देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब खुला वन और मध्यम रूप से खुला वन कहां पर, यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब बहुत ही अधिक घने वन की बात करेगा, यह कहां पर देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलिएगा। अच्छा बिहार का डेटा बात करेंगे तो बिहार में जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण जो है कि आपको होगा। खुले वन की बात करेगा तो कैमूर में होगा। कहाँ होगा, कैमूर में जो है कि आपको होगा, ठीक ना। बिहार में, बिहारों का डेटा एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। आगे आते हैं। अगला क्या बोलता है कि अन्य जो है कि आपको महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहा है। भारत में झाड़ियां 43,623 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपको फैली हुई है, जो कुल भूभाग का कितना परसेंट पे झाड़ियां फैला हुआ है, झाड़ियां है 1.33% पर जो है कि आपको झाड़ियां होने वाला है। और भारत में बांस आधारित जो है कि आपको क्षेत्रफल, बांस आधारित क्षेत्रफल कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और सबसे अधिक बांस आधारित जो है कि आपको क्षेत्रफल कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है कि आपको कितना बताया गया है, तो कार्बन स्टॉक जो है कि आपको 7285.5 मिलियन टन जो है कि आपको अनुमानित कार्बन स्टॉक जो है कि आपको बताया गया है, देश का कार्बन स्टॉक बताया गया है। और 2021 की तुलना में 2023 में कार्बन स्टॉक में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो 81.5 मिलियन जो है कि आपको टन की क्या हुई है, वृद्धि जो है कि आपको हुआ है। और सबसे अधिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि करने वाला राज्य कौन बना है, तो सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है अपना अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको बना है। कौन, अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको बना है। ये भी हमको लगता है खत्म होगा रिपोर्ट ना, भी है अभी बिहारों का दे दिया है इसके साथ साथ इसमें, है ना, बिहार का भी दिया है। ठीक है, इसको भी देख ही लेते हैं बिहार का भी। क्या बोलता है कि भारत वर्ष 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन जो है कि अतिरिक्त क्या करेगा, कार्बन जो है कि आपको सिंक का लक्ष्य जो है कि आपको रखा है। और भारत का वन आवरण के मामले में दुनिया भारत में क्या स्थान पे है, दुनिया में भारत जो है कि आपको है 10वें स्थान पे है। अब दुनिया में पहले स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे आपका रसिया यानी रूस जो है कि आपको पहला स्थान पे होने वाला है। ठीक है। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन, अगर दोनों को मिला देंगे राज्य और केंद्र शासित में, तो सर्वाधिक वन हो जाएगा लक्षद्वीप में हो जाएगा। केंद्र शासित वाले में हम आपको डेटा दिखाए थे 91.33 जो है कि आपको डेटा था। और
और जो है कि आपको एक था मिजोरम के पास जो है कि आपको 85 दशमलव समथिंग जो है कि आपको डेटा था मिजोरम के पास। तो राज्य में जो है कि सबसे अधिक किसके पास था? राज्य में सबसे अधिक मिजोरम के पास वन जो है कि आपको था, है ना। वन जो है कि आपको वनावरण का प्रतिशत था। लेकिन राज्य और केंद्र हाँ प्रतिशत था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला देंगे तो वहां पर हो जाएगा लक्षद्वीप जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा एक सवाल और बताइएगा कि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में होगा कि हिंद महासागर में होगा कि बंगाल की खाड़ी में होगा? अरब सागर में जो है आपको होगा, है ना। अरब सागर में होगा लक्षद्वीप। ठीक है आगे चलिएगा। सबसे अधिक आग की घटनाएं वाला जो है कि आपको वर्ष 2023-24 में कौन सा राज्य में सबसे अधिक आग की घटनाएं देखने को मिला है? तो सबसे अधिक जो है कि उत्तराखंड में देखने को मिला है। उत्तराखंड, उसके बाद दूसरे स्थान पे उड़ीसा है, तीसरे स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। और भारत में 75% से अधिक वनावरण जो है कि आपको 75% से अधिक वनावरण वाला कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? जहां 75% से अधिक है तो 8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर है जहां पर कितना परसेंट से अधिक वनावरण होगा? 75% से अधिक जो है कि आपको वनावरण होगा, जिसमें पहला स्थान मिजोरम का होगा, दूसरा लक्षद्वीप का, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा नागालैंड, छठा मेघालय, सातवां जो है कि आपको त्रिपुरा और आठवां कौन है? मणिपुर जो है कि आपको 8वां स्टेट के रूप में जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं अगला जो डेटा है ये है मैंग्रोव वन वनस्पति का डेटा है। आइएगा जरा सुनिएगा मैंग्रोव वन के बारे में क्या बोल रहा है। मैंग्रोव वन के बारे में बोल रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल जो है कि आपको कच्छ या मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? तो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपको फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक जो है कि आपको क्षेत्रफल का 0.15 जो है कि आपको प्रतिशत है। और 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल जो है कि आपको कितना रहा है? 7 दशमलव जो है कि आपको 43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी जो है कि आपको आई है 2021 की तुलना में। इस बार घट गया है मैंग्रोव वन, है ना। और भारत के मैंग्रोव वन की बात करेंगे, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन होने वाला है? तो 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि आपको क्या होगा? भारत में मैंग्रोव वन होगा। और मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहां पे होगा? सबसे अधिक है आपका पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में ही मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है कि आपको पाया जाता है। दूसरा स्थान पे मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात जो है कि आपको होगा। और तीसरा स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। कौन होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। गुजरात के पास जो है कि आपको मैंग्रोव वन कितना होगा? 2119 किलोमीटर स्क्वायर जो है कि आपको गुजरात के पास जो है कि सॉरी पश्चिम बंगाल के पास जो है कि आपको होगा। और गुजरात के पास 1164 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वन होगा। और अंडमान निकोबार के ऊपर 608 किलोमीटर स्क्वायर जो है कि आपको होगा मैंग्रोव वन जो है कि आपको होगा। आगे आइएगा। लेकिन ये तो हो गया जिसके पास सबसे अधिक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि 2021 की तुलना में 2023 में सबसे अधिक वृद्धि कौन किया है? तो वृद्धि करने में पहला स्थान किसका है सबसे अधिक वृद्धि करने में? यह आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश कितना किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि किया है? तो 13.01 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपको क्या किया है? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको वृद्धि किया है। वृद्धि करने में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान जो है कि आपको कर्नाटक का होने वाला है। ठीक ना। और सर्वाधिक जो है कि मैंग्रोव वनस्पति की कमी होने वाला राज्य कौन है? सब जहां पर सबसे अधिक कमी हुआ है, तो कमी हुआ है कहां पे? गुजरात में जो है कि आपको कमी हुआ है। कहां पे? गुजरात में कमी हुआ है। आगे चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को होता है। 87 वन सर्वेक्षण की स्थापना 81 दिया है यहाँ पर। अच्छा 87 में प्रकाशित हुआ था। वन सर्वेक्षण जो है कि आपको रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 87 से, 81 में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय जो है कि आपको कोलागढ़ जो है कि रोड है ना, देहरादून उत्तराखंड में इसका जो है कि आपको होगा मुख्यालय होगा। और इसके महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? अनूप सिंह इसके महानिर्देशक होने वाले हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ होगा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कि आपको होगा कोलकाता में। और 1990 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। अब आ गया बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट आ गया। ऊपर वाला किसका देख रहे थे? भारत का देख रहे थे। अब आ गया किसका? बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट जो है कि आपको आ चुका है। आइएगा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट पे आते हैं। बोलता है कि सब कुछ वही होगा, सेम डेटा ऊपर का नीचे आ जाएगा। कितने वर्ष के अंतराल पर आता है? 2 वर्ष के अंतराल पर आता है। कौन जारी करता है? पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भूपेंद्र यादव इसके मंत्री जो है कि आपको होने वाले हैं। 2023 का कैमी रिपोर्ट होगा, 18वीं रिपोर्ट होगा। पहली बार 1987 में इसका जो है कि आपको क्या हुआ था? फर्स्ट रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। ये सब सेम डेटा जो है कि आपको आ जाएगा। अब आइए इसके बाद वाला डेटा पे चर्चा करते हैं।
देखिएगा इसके बाद बोलता है कि बिहार में बनावरण जो है कि आपको कितना किलोमीटर स्क्वायर पे है, तो बनावरण है आपको 7532.45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर जो है कि आपको फैला हुआ है, जो कुल भूभाग का कितना परसेंट है, कुल भूभाग का 8% पर जो है कि आपको फैला हुआ है। 2021 की तुलना में जो है कि आपको बनावरण में वृद्धि जो है कि आपको कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि किया गया है, तो 2021 की तुलना में देखिएगा 129.19 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्या किया गया है, वृद्धि जो है कि आपको किया गया है। अब आइएगा आपसे पूछेगा बिहार के किस जिला में सबसे अधिक जो है क्या वन है, तो बिहार के सबसे अधिक किस जिला में होने वाला है वन, तो ये होगा आपका कैमूर। बनावरण होगा कैमूर में। कैमूर में सबसे अधिक वन है। कैमूर के बाद दूसरा स्थान बिहार का किस जिला को मिला है, पश्चिमी चंपारण पश्चिमी को मिला है। चंपारण। और तीसरा स्थान जो है कि आपको किसको मिला है, जमुई को जो है कि आपको तीसरा स्थान जो है कि आपको मिला है। जहां पर सबसे कम वन है उसका डेटा दिया गया था। बिहार के कौन सा जिला के पास सबसे कम वन है, सबसे कम जो है कि आपको शेखपुरा के शेखपुरा के पास जो है पास। कि आपको होने वाला है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक वन जो है कि आपको कैमूर के पास, और सबसे अधिक वन कैमूर के पास, और सबसे कम वन जो है कि किसके पास, बिहार के किस जिला के पास, शेखपुरा। शेखपुरा के पास जो है कि शेखपुरा। आपको सबसे कम जो है कि आपको होगा। शेखपुरा के बाद दूसरे स्थान पे अरवल और तीसरे स्थान पे बक्सर का स्थान जो है कि आपको आया है ना। आगे चलते हैं, सबसे अधिक वनावरण वाला जिला, जहां पर सबसे अधिक वन है, वन वाला जिला कौन है जहां पर सबसे अधिक वन है, तो कैमूर पहला स्थान पे वन है, दूसरा स्थान पे जो है कि आपको कौन है, जमुई है, और तीसरा पे जो है कि आपको मुंगेर है जहां पे वन है। सबसे कम 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 वन कहां पर है, तो शेखपुरा में सबसे कम वन है। तो वन में भी सबसे अधिक जो है कि कैमूर, वन में भी सबसे कम जो है कि आपको कहाँ का, शेखपुरा का जो है कि आपको डेटा होगा। अब आइएगा वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक वृद्धि कौन जिला किया है वनावरण में, तो सबसे अधिक वृद्धि करने में पहला स्थान किसका है, पहला स्थान जो है कि आपको भागलपुर भागलपुर। का जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा स्थान पे मधुबनी का, तीसरा स्थान पे पूर्वी चंपारण पर। और सबसे नुकसान करने वाला या कमी करने वाला जो है कि जिला कौन बना है, तो सबसे अधिक नुकसान करने वाला जिला बिहार का कौन बना है, यह बना है आपका कैमूर जो है कि आपको बन चुका है। कौन बन चुका है, कैमूर बन चुका है पहले स्थान पे, दूसरे पर नवादा हो गया, तीसरे पर किशनगंज जो है कि आपको हो गया है। आगे चलिएगा, अगला ये भी डेटा जो है कि कभी कभी दे देता है, जो 3 गो डेटा है। पूछेगा अत्यंत सघन वन, मतलब 70% से ज्यादा जिसको शिखर जो है कि आपको चुनती है, अत्यंत सघन वन जो है कि आपको बिहार में कितना किलोमीटर पे है, तो बिहार में होगा 387 वर्ग किलोमीटर 387 किलोमीटर। पर जो है कि आपको होने वाला है ना, किलोमीटर स्क्वायर पर जो है कि आपको होने वाला है, जो 0.41% जो है कि कुल भौगोलिक भाग का होगा। अगला है कि मध्यम रूप से जो है कि आपको वन कितना किलोमीटर पर है, 3284 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जो 3.449% पर जो है कि आपको फैला हुआ है। और खुला वन की बात कर रहा है, खुला वन जो है कि आपको 3861 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जो कुल कितना है, कुल जो है कि आपको प्रतिशत का 4.1 जो है कि आपको 0% होने वाला है। और टोटल इसी को जोड़ देते हैं तो 7532 किलोमीटर स्क्वायर पर पूरा हमारा वन फैला हुआ है, जो कुल भूभाग का कितना परसेंट है, 8% पर जो है कि आपको क्या है, 8% पर जो है कि आपको वन होने वाला है ना, वन होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर भी एगो डेटा दिया, अत्यंत सघन वन, सघन वन सबसे अधिक जो है कि आपको कहां पर है, सघन वन है पश्चिमी चंपारण में। कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको सघन वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। मध्यम रूप से सघन वन जो है कि आपको कहां देखने को मिलेगा, ये भी पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। और खुला वन की बात करेंगे, खुला वन कहां देखने को मिलेगा, या कैमूर में जो है कि आपको खुला वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये डेटा छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है। नोट वाला ये, नोट में क्या दिया है, नोट में दिया है कि बिहार की झाड़ियां, है ना, बिहार की झाड़ियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है कि आपको 260.80 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जितना कितना परसेंट हिस्सा है, 0 पॉइंट है ना 28% जो है कि आपको हिस्सा होने वाला है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अच्छा, ये है भौगोलिक क्षेत्र है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कि आपको इसमें कितना वन है, वाल्मीकि नगर में देख लीजिए, वाल्मीकि नगर में है 796.12 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर कौन फैला हुआ है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कि आपको फैला हुआ है। जो जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है कि आपको कितना परसेंट है, टाइगर रिजर्व का हिस्सा जो है कि आपको है इसमें से कितना, इसमें से जो है कि आपको 85.71% जो है कि आपको टाइगर रिजर्व का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। अगला जो टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, आईसीसी महिला विश्व कप 2000 कब का है, 2025 का है। आइए इसका भी डेटा शानदार होगा, देख लेते हैं एक बार इसको भी, है हमारे पास 15 मिनट समय। आइएगा, पहला बोल रहा है आईसीसी का महिला टी20 था ना, हाँ महिला विश्व कप था, विश्व कप, अच्छा महिला विश्व कप 50-50 वाला होगा तब, ठीक ना। महिला विश्व कप है,
इसका आयोजन या शुरुआत की बात कर रहा है, शुरुआत कब से इसका किया गया, 30 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुआ है। और इसका फाइनल मुकाबला जो है कि आपको कहाँ खेला गया, तो इसका फाइनल मुकाबला जो है कि आपको खेला गया है कहाँ पे, ये नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो है कि आपको खेला गया है। कब इसका फाइनल मुकाबला हुआ है, इसका फाइनल मुकाबला हुआ है 2 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला हुआ है। देखिएगा इस बार का जो वर्ल्ड कप था महिला का, इसका मेजबानी कौन कौन सा देश किया है, तो इसका मेजबानी एक तरफ भारत किया है, दूसरी तरफ कौन किया है, दूसरी तरफ जो है कि आपको श्रीलंका जो है कि आपको किया है। मतलब भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी जो है कि आपको किया है। और जीता कौन है, तो जीता है इसको भारत जो है कि आपको जीत लिया, भारत के महिला टीम ने जो है कि आपको जीत लिया 52 रन से। किसको हरा दिया, 52 रन से हरा दिया है आपको दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है कि आपको जीत लिया है इस टूर्नामेंट को। इस टूर्नामेंट के बारे में वर्ष 2025 में टूर्नामेंट महिला विश्व कप का ये कैमा नंबर का संस्करण था, ये 13वां नंबर का जो है कि आपको संस्करण जो है कि आपको था। और हर 4 साल के अंतराल पर ये क्या होता है, टूर्नामेंट का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। और इस टूर्नामेंट में कुल कितने टीम जो है कि आपको शामिल थे, तो टीमों की संख्या इसमें थी 8 टीम जो है कि आपको शामिल थी। देखिएगा भारत का मुख्य बिंदु में बात कर रहा है, भारत के मुख्य कोच जो है कि आपको कौन थे, अमोल जो है कि मजूमदार जो है कि इसके मुख्य कोच जो है कि आपको थे महिला वाला टीम के, है ना। इनका जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और महिला टीम का कोच जो है कि आपको कब बने हैं, 2023 में जो है कि आपको ये बने हैं। अगला है कि भारत की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत जो है कि आपको कौर जो है कि कप्तान थी, पंजाब की होगी। और इनको अर्जुन पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को कब मिला है, 2017 में मिला है। और विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कब मिला है, 2023 में जो है कि आपको मिला है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जो है कि आपको कौन थी, तो लौरा जो है कि आपको, है ना, बोलवा बोलवा ईट जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका की कप्तान थी। और आई, हाँ, बोलवा ईट, बोल्फा ईड है ना, डीड है, हाँ, बोलवा बोलवा ड्यूड है, क्या लिखा है, ड्यूडे लिखा है क्या, लौरा वोल्फार्ड है ना, वोल्फार्ड, ठीक है। अगला है कि आईसीसी जो है कि आपको आईसीसी वर्ल्ड कप में जो है कि आपको क्या बनी है, ये जो है कि आपको उप विजेता जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका की जो है कि आपको रही है। इनका जन्म केपटाउन शहर दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको हुआ है। और इनको वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर जो है कि आपको कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 2021 में जो है कि आपको दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के जो कोच थे उनका नाम था मांडला जो है कि आपको मासिम बी, है ना। यह जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका के थे। और महिला टीम के कोच कब बने हैं, 2024 में जो है कि आपको ये कोच बने हैं। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। आगे क्या बोलता है कि प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है, शेफाली वर्मा को जो है कि आपको इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच जो है कि आपको दिया गया है। और शेफाली वर्मा रोहतक हरियाणा के जो है कि आपको रहने वाली है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको होने वाली है। और इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कब मिला है, 2021 में शेफाली वर्मा को जो है कि अवार्ड दिया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है कि किसको मिला है, दीप्ति शर्मा को जो है कि आपको दिया है। दीप्ति शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो है कि आपको होने वाला है। और अर्जुन पुरस्कार जो है कि आपको कब मिला है दीप्ति शर्मा को, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा कि दीप्ति शर्मा को जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में डीवाईएसपी का पद जो है कि आपको कब दिया गया था, 2024 में डीवाईएसपी का पद जो है कि आपको दिया गया था दीप्ति शर्मा को। आगे आते हैं पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विजेता टीम के लिए जो है कि आपको कितना मिलियन डॉलर की राशि जो है कि आपको घोषित किया है, 4.48 मिलियन डॉलर। और यह अमेरिकी डॉलर में, इसी को भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा तो कितना करोड़ रुपया हो जाएगा, 34 करोड़ रुपया आईसीसी जो है कि आपको विजेता को जो है कि आपको देगा, 34 करोड़। और देखिएगा 34 करोड़ से ज्यादा तो हमारा बीसीसीआई दे रहा है। बीसीसीआई विजेता टीम को जो है कि कितना करोड़ रुपया का नगद राशि इनाम देगा, 51 करोड़ रुपया तो बीसीसीआई दे रहा है। 34 करोड़ दे रहा है आईसीसी, 51 करोड़ कौन दे रहा है, बीसीसीआई जो है कि आपको दे रहा है। और देखिएगा उप विजेता को जो है कि आपको 20 करोड़ रुपया आईसीसी जो है कि आपको देने की बात जो है कि आपको कही। और सेमीफाइनल में जो टीम क्वालिफाई हुआ था उसको जो है कि आपको 10 करोड़ रुपया जो है कि आपको आईसीसी देगा, हर एक टीम को जो है कि आपको देगा। इससे पहले भारत 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां क्रमशः 2005 में भारत को कौन हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया हरा दिया। और 2017 में कौन हरा दिया भारत को, इंग्लैंड जो है कि आपको हरा दिया। मतलब इंग्लैंड से जो है कि आपको भारत हार गया। इस जीत के साथ जो है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप, है ना, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीतने वाला चौथा जो है कि आपको देश जो है कि कौन बन गया, तो भारत जो है कि आपको बन गया चौथा नंबर का देश। पूर्व जो है कि आपको 4 संस्करण को कौन कौन जीता है, तो देखिएगा 2013 में इसका विजेता कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। 2017 में इसका विजेता कौन रहा है, इंग्लैंड रहा है। 2022 में इसका विजेता कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। और 2025 में इसका विजेता कौन बन गया, भारत जो है कि इसका विजेता जो है कि आपको बन चुका है। कब, 2025 में इसका विजेता जो है कि आपको भारत बन चुका है ना। क्या है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। आइए देखते हैं इसमें क्या बोलता है। आइएगा, पहला बोल रहा है,
पहला बोलता है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो है कि आपको रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की शुरुआत वर्ष 1992-93 में हुआ था और इस रिपोर्ट को जो है कि आपको वर्तमान में यह रिपोर्ट कब पर आधारित है, तो वर्तमान में ये रिपोर्ट 2019-21 के रिपोर्ट पर जो है कि आपको आधारित है। और इस रिपोर्ट का संचालन कौन करता है, तो परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाला नोडल एजेंसी की बात करेंगे, कौन है इसका नोडल एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विभाग अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जो है कि इसका नोडल एजेंसी है जो रिपोर्ट को डालता है। और ये कहाँ का एजेंसी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। महत्वपूर्ण आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या दिए गए हैं जरा देखिएगा। इसमें कुल प्रजनन दर जो है कि आपको क्या दिया गया है, तो कुल प्रजनन दर इस बार का रहा है 2.0%, मतलब 2% रहा है। अब पिछले बार का जो रिपोर्ट आया था उसमें कितना था, 2.2% जो है कि आपको था, है ना। इसमें बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि प्रजनन दर कितना था, तो 2.1% जो है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर कितना है, तो 1.6% जो है कि आपको शहरी क्षेत्रों में है। ओवरऑल में कितना है, 2%, दो जो है कि आपको 0.0% जो है कि आपको ओवरऑल प्रजनन दर जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा अगला बोलता है कि शिशु मृत्यु दर, शिशु जो है कि आपको मृत्यु दर जन्म के समय जो है कि आपको कितना बच्चा अभी मर जाता है, तो 1 लाख में, है ना, 1 लाख में कितना बच्चा, 1 लाख में जो है कि आपको 35.2 बच्चा जो है कि आपको क्या हो जाता है, जन्म के समय लेते ही जो है कि उसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है ना। यदि टीआरएफ, मतलब कि टीआरएफ का मतलब हो गया कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर 2.1 से ऊपर रहेगी तो क्या होगा, जनसंख्या जो है कि आपको वृद्धि होगी। और टीआरएफ मतलब कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे रहेगा तो दीर्घकालीन जनसंख्या में जो है कि आपको क्या होगी, दीर्घकालीन लंबे समय के बाद जनसंख्या में जो है कि आपको घटने का अनुमान जो है कि आपको लगाया गया है। देखिएगा इसमें साक्षरता रिपोर्ट को भी जो है कि आपको जारी किया है और इसमें बोला है कि साक्षरता, पुरुष का साक्षरता कितना परसेंट है भारत का, तो पुरुष का साक्षरता इस रिपोर्ट के हिसाब से 84.4% जो है कि आपको पुरुष साक्षर होने वाला है। और महिला साक्षर की बात कर रहा है 71.5% जो महिला है वो साक्षर जो है कि आपको होने वाला है। इसमें लिंगानुपात की भी इस रिपोर्ट में बात कहा है। लिंगानुपात में बोलता है कि भारत का लिंगानुपात क्या हो गया है, तो भारत का लिंगानुपात जो है कि आपको हो गया है 10:20। लेकिन जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया है, मतलब 929 जो है कि आपको हो गया है। मतलब 1000 लड़का जो जन्म लेता है ना, उसमें से कितना लड़की जन्म लेती है, 1000 में से जो है कि आपको है 929 जो है कि आपको होने वाला है। और बड़े लोगों का जनसंख्या लिंगानुपात में 1020 महिला है, कितना पे, 1000 जो है कि आपको मेल पर जो है कि आपको होने वाली। और 26.5% जनसंख्या जो है कि आपको 15 साल से कम का जो है कि आपको होने वाला। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि देश का जनसंख्या है ना, जिसमें से 26.5% जनसंख्या ये कितना साल से कम उम्र का है, ये 15 साल से कम उम्र का जो है कि आपको जनसंख्या होने वाला है ना। देखिएगा घरेलू सुविधाओं का भी इस रिपोर्ट में आकलन किया गया है। सबसे पहला बोल रहा है कि बेहतर पीने का पानी जो है कि आपको कितने परसेंट लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये पहुंच रहा है 96% लोगों तक जो है कि आपको पहुंच रहा है। स्वच्छता प्रथाएं जो है कि आपको 69% लोगों तक पहुंच रहा है। बिजली का उपयोग जो है कि आपको कितना परसेंट लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, 97% लोग जो है कि आपको कर रहे हैं। अभी 3% लोग जो है कि अभी भी छूटे हुए हैं। स्वच्छ ईंधन का प्रयोग जो है कि आपको कितना परसेंट लोग जो है कि आपको कर रहे हैं, 58.6% लोग जो है कि आपको कर रहे हैं। और जन्म का पंजीकरण जो है कि आपको कितना परसेंट लोगों के पास है, तो 89% लोगों के पास है। शौचालय का सुविधा जो है कि आपको घरों में कितने परसेंट लोगों के घरों में उपलब्ध है शौचालय का सुविधा, 83% लोगों के घरों में ये शौचालय का सुविधा जो है कि आपको उपलब्ध होने वाला है। और मृत्यु पंजीकरण मतलब कि मृत्यु का रिपोर्ट करवाने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 71% जो है कि आपको होने वाले हैं। और विकलांगता के लिए जो है कि आपको 1% जो है कि आपको बताया गया है। आगे देखिएगा अगला है कि परिवार नियोजन एवं जनसंख्या संकेतक में जो है कि आपको बोलता है गर्भ निरोधक का प्रसार, है ना। गर्भ निरोधक जो है कि आपको इसका प्रसार जो है कि आपको कितना परसेंट लोगों में बढ़ा है, तो 67% लोगों में जो है कि आपको बढ़ा है। और गर्भ निरोधक का उपाय कितना परसेंट लोगों ने जो है किसका उपाय ढूंढा है, तो 56% लोगों ने जो है किसका उपाय ढूंढा है। और सबसे लोकप्रिय तरीका जो है कि आपको कौन सा लोग करवाते हैं, तो ये है आपका महिला नसबंदी। और महिला नसबंदी कितना परसेंट लोग, 38% के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। परिवार नियोजन की मांग जो है कि आपको कितना परसेंट लोगों ने किया है, तो यह किया 76% लोगों ने जो है कि आपको किया है ना।
अगला देखिएगा, अगला है कि नशा नशा या लत के आंकड़े जिसको छुड़ाए गए हैं, है ना। तो देखिएगा कितना परसेंट लोगों को नशा मतलब तंबाकू का नशा जो है कि उपयोग करने में जो है कि आपको छुटकारा, मतलब कि यहाँ 45% था, अब ये घट के जो है कि आपको कितना परसेंट लोग अब तंबाकू का नशा करते हैं मेल में, तो मेल में करते हैं 39%। अब फीमेल में तंबाकू का नशा जो है कि आपको 4% लोगों के द्वारा अभी भी किया जाता है, ये घटा सब है डाटा पुराने पूछे, ये रिपोर्ट। सब डाटा पूछ सकता है सर जो दिया है इधर? फालतू फालतू लग इतना जो रहा है कि डाटा कभी नहीं पूछेगा, ये सब डाटा कभी देखे हैं थोड़ी ना, ये सब डाटा नहीं पूछा। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके बाद अक्टूबर से शुरू करेंगे, ये लास्ट है इसीलिए इसको कर रहे हैं। है। बहुत शराब का इसमें बहुत उपयोग फालतू पहले जो दे है कि दिया आपको 29% लोग जो है कि आपको करता था, अब वर्तमान में 19% लोग करता है। महिलाएं जो है कि आपको 1.2% लोग जो है कि आपको करती थी महिलाएं, अब जो है कि आपको कितना, इस नया डेटा के हिसाब से 1% लोग जो है कि आपको 1% महिलाएं जो है कि आपको शराब का उपयोग करती है। आगे आइएगा, प्रजनन प्राथमिकता और मानसिक जो है कि आपको धर्म स्वास्थ्य, है ना, धर्म स्वास्थ्य, किसी भी जो है कि आपको स्वच्छ विधि का उपयोग करने वाली जो है कि महिलाएं जो है कि इस डेटा के हिसाब से 78% होने वाली है। सैनिटरी सब नैपकिन छोड़ का दीजिए उपयोग करने सर, वाली जो है कि फालतू आपको है। होगा, कौन होगा, 64% होगा। और मासिक धर्म चक्र के दौरान जो है कि स्नान करने वाली महिलाएं, सब कथी कथी डेटा दिया है, 96% लोग जो छोड़ है कि महिलाएं स्नान करती है मासिक धर्म चक्र के दौरान, है छोड़ ना। दीजिए ये सब फालतू फालतू सब दे ले। इसमें क्या दिया है, प्रमुख जो है कि मनु बिहार का, तो मनु नहीं लग बिहार रहा है में सब पढ़े। साक्षरता है, बिहार का सुन लीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कि बिहार का साक्षरता जो है कि आपको कितना है, बिहार का साक्षरता जो है कि आपको कितना है, महिलाएं का साक्षरता जो है कि 57.8% जो है कि आपको दिया गया है। और जबकि पुरुष का साक्षरता कितना है बिहार में, बिहार में पुरुष का साक्षरता जो है कि आपको होने वाला है 78.5 जो है कि आपको साक्षरता होगा। ये डेटा कंप्लीट याद रखिएगा, ये याद है, ये पूछने वाला है ना। नया रिपोर्ट के हिसाब से महिला साक्षरता 57.8% और पुरुष का साक्षरता कितना परसेंट, 78.5% जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा क्या बोलता है शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए बोलता है कि 6 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के आयु के बच्चे जो है कि आपको कितना परसेंट बच्चे स्कूल जाते हैं, 85% जो है कि आपको बच्चे जो है कि स्कूल जाते हैं। और 6 से 14 में जो है कि आपको 89% स्कूल जो है कि आपको बिहार के बच्चे जाते हैं। और 15 से 17 उम्र के साल के बच्चे जो है कि आपको 69% जो है कि क्या दर्ज किया गया है, उपस्थिति जो है कि आपको दर्ज किया गया है। 84% लोग जो है ये भी वर्तमान में बिहार में कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि आपको रहते हैं, है ना। और 34% लोग परिवार के पास कैसा मकान है, तो पक्का मकान जो है कि आपको होने वाला है। और 54% लोग बिहार के पास जो है कि आपको अर्ध पक्का मकान है, मतलब कुछ ईंटा का, उसके ऊपर जो है कि आपको पूरा पक्का नहीं, एल्वेस्टर करकट इत्यादि डाल के जो है कि आपको रहता है ना। प्रजनन दर यहाँ भी दे दिया है, शहरी है, गर्भ निरोधक, इसको छोड़ दीजिए, डेटा कंप्लीट है। अब जो है ना ये बजट आ गया, ये 5वां नंबर टॉपिक है, 6ठा नंबर टॉपिक, ये बजट वाला टॉपिक को स्किप करेंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे ना, वो बात करेंगे आपको कहाँ से, अक्टूबर महीने का, मतलब शुरुआत के 4 गो टॉपिक आपका क्या हो चुका है, समाप्त जो है कि आपको हो चुका है। रिकॉर्डिंग इसका एंड करते हैं।